हेलो एवरीवन। तो ऑलरेडी यार आम फास्ट पार्ट को सारी सारी आज आम सेकेंड पार्ट देखा जोटी आम रन ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक अच्छे। तो प्रॉपर्टी आम कौन कौन सब पढ़ा ताको फास्ट देखीदे। तो आगे फास्ट पढ़ा आम एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बा एटॉमिक साइज कहीं साइजटा ही रेडियस उपर ही डिपेंड करे केमती करे ताको आम आगू देखा। तापर सेकेंड आम पढ़ा आयोनिक रेडियस। तापर आम आसो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये पांचटा जिनस को आम ए भिडियो कभर करवा। ठीक अच्छे। तो फास्ट आम रन ना एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बा एटॉमिक रेडी। तो जदि आम देखा गोटे एटम नवा तो एटम रे कौन होता है ना ये है आम सेंटर में रहा कौन ना आम न्यूक्लियस। ठीक अच्छे। तो न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉनटा सर्कुलर पाथ रे एमती मुव कर। हालांकि एटा सर्कल टी है फिर भी एडजस्ट करदे। ठीक अच्छे। तो ये मन रखु सेंटर में रहा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस चारिपटे सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन कौन कर रिभल्व कर। ठीक अच्छे। कौन कहली बुझीगला। तो जो आम एटम देखुचे यहाँ कौ टाइप एटम देखुचे आम ना आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक अच्छे। ताहले ए जो न्यूक्लियस रु ए जो इलेक्ट्रॉन भितर ए जो गैपटा रहिला ए गैपटा को आम कौन कहि परिबा एटा हमर हबो कौन ना रेडियस। कहीं ना जब आम न्यूक्लियस देखा न्यूक्लियसटा कौन अच्छी सर्कल सेंटर अच्छी और इलेक्ट्रॉन चारिपटे रिभल्व करुच्ची तार यहाँ आम हो रेडियस। तो जब आम देखा जब आम रेडियसटा को बढ़े 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 जावा ताल यार सैजटा बढ़े बढ़े बढ़ो कि नहीं बढ़ीज। जब आम रेडियसटा को डिक्रिज करवा तो सैज डिक्रिज हो। बुझीगला। ताल आम देखले कौन ना जदि गोटे एटम्र रेडियसटा इनक्रिज हो रेडियस जदि सिंगुलर है रेडियस प्लुराल है रेडियाई। ठीक अच्छे। जदि आम रेडियाईटा इनक्रिज होमें कहीपर कौन तार सैजटा इनक्रिज आसब इनक्रिज हम। जदि रेडियाईटा डिक्रिज होता सैजटा तार डिक्रिज हम। ताहले जदि आम देखा एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइजटा क्या डिपेंड करे ना एटॉमिक रेडियस उपरे। बुझीगला कौन कहली। तो ये गोटे पॉइंट आम नोट करके लिखा जे एटम डज नॉट एक्जिस्ट आइसोलेटली इट ऑलवेज एक्जिस्ट इन बॉन्डेड फॉर्म। तो जो एटम रहा तो ये केवे एका रुहे ये सब बॉन्डेड फॉर्म कर रही है। ठीक अच्छे। कौन कहली हूँ तो बुझीपार थे। तो गोटे एग्जांपल देखिए ये भल कि डेस्क्राइब कर देखो भल कि तो आम जब बॉन्ड आम ए देखिए कौन ना एटम के आइसोलेटेडली एक्जिस्ट करे ना बॉन्डेड आकार एक्जिस्ट करे। तो जो बॉन्ड आकार एक्जिस्ट करे से पुणी तीन टा टाइप बॉन्ड से फॉर्मेशन करता है। थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड आम देखा पाइबा। तीन टा टाइप कौन कौन ना फास्ट आसम आमर मेटालिक बॉन्डेड एटम। मेटालिक बॉन्डेड एटम। सेकेंड आम देखा कोभालेंट बॉन्डेड एटम कोभालेंट बॉन्ड जो कहूँ आम कोभालेंट बॉन्डेड एटम। नेक्स्ट थर्ड रे आम देखा भेंडेरुअल बॉन्ड। तो ये फास्ट आम बुझे मेटालिक बॉन्डेड एटम आम क्या कहवा जदि आम गोटे आयरन पीस नौचे लेट एटा गोटे है आमर आयरन पीस। आयरन पीस। ठीक अच्छे। तो जो आयरन पीस रहा एमती बहुत सारा आयरन एमती थे आयरन को लेकिन आयरन पीसटा होती। बुझीगला। तो ये टाइप आम बहुत सारा आयरन पाइबा। बुझीगला। तो ये सब गोटे कौन गोटे आयरन एटम और जब आम देखिए सिंपल कौन कहीपर ये गोटे है एटम हो गला। तो जो एटम ये गोटे एटम मनकर ये गोटे एटम तो जो दीटा एटम जो बाइंड हो तो गोटे बॉन्ड से फॉर्मेशन होची। तो से बॉन्डटा को ही आम कहे कौन ना आमर आसीज मेटालिक बॉन्ड। कौन कहली बुझीगला। तो ये बॉन्डटा को आम कह मेटालिक बॉन्ड। क्लियर। तो जब या जो दीटा एटम है ये जब मुझे जूम कर देखेबी तो यहाँ कौ टाइप आसो ना ये गोटे है एटम ये गोटे है एटम। ठीक अच्छे।
यांकर ये एटम रहा न्यूक्लियस एठी यार अच्छी न्यूक्लियस तो ये जो गैपटा अच्छी ये रेडियस सेमती एटा हमर आसी कोन रेडियस तो ये जो टोटल रेडियस टाक आम कौन कही परिया मन कर डी ठीक अच्छे तो डीटा कौन ना यहाँ हूँ आमर दीटा एटम भितर जो इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड ठीक अच्छे यहाँ को डीटा को आउ कौन कही परिबा ना डी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ डी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ताहले जदि आम ए मेटालिक एरो जदि आम रेडियस बाहर करवा ताले केते आसीबो ना डी बाई टू बुझेला ताहले मेटालिक बॉन्ड इक्वल टू जदि आम मेटालिक बॉन्ड देखिबा तो एथिरे कोन हेताई एथिरे ओवरलैपिंग रीजन आम पाइबा नाही जस्ट ये कौन होते ना जस्ट टच टू इच अदर मैंने जस्ट खाली नॉर्मली एमती टच करते ओवरलैपिंग पाइबा नहीं मेटालिक बॉन्डेड एटम रे यापर आम नेक्स्ट देखिए कौन ना कोवैलेंट बॉन्डेड एटम कोवैलेंट बॉन्डेड एटम तो जो कोवैलेंट बॉन्ड रहिला दीटा एटम भितर कौन हम ना सेटारे आम ओवरलैपिंग देखा पाइबा मेटालिक बॉन्डेड आम ओवरलैपिंग देखा पाइबा नहीं किंतु कोवैलेंट बॉन्ड रे ये ओवरलैपिंग रीजन गोटे ये आसो ओवरलैपिंग आम देखा पाइबा ठीक अच्छे तो ये है मन कर न्यूक्लियस ये है यार न्यूक्लियस तो यू एति रेडियस सेमती यार यू एति रेडियस तो टोटाल यहाँ कौन कहुच्छी ना या सेंटर ता सेंटर को यहाँ डी हो बुझीगला ताहले जदि आम ये आर कोवैलेंट बाहर करवा तो आर कोवैलेंट कौन आसो ना डी बाई टू तो जो शेयरिंगटा होची ए शेयरिंगटा कौन पे होची जो सॉरी ये जो ओवरलैपिंगटा होची ए ओवरलैपिंगटा कौन पे होची ना एठी जो दीटा एटम रहिले दीटा एटम भितर आम इलेक्ट्रॉनटा शेयरिंग होची कौन कहली बुझीगला दीटा इलेक्ट्रॉन आम दीटा एटम भितर इलेक्ट्रॉनटा शेयरिंग होची जेहेतु इलेक्ट्रॉनटा शेयरिंग होची सेथिपाई आमे ओवरलैपिंग रीजन आमे देखिया पई पाउचे सेथिपाई आमे ओवरलैपिंग रीजन देखिया पई पाउचे बुझीगला कौन कहली तापरे नेक्स्ट आम देखा भांडेरवाल बॉन्ड तो जदि आम फास्ट पॉइंट देखा जो भांडेरवाल बॉन्ड रहा ये कहा डिपेंड करे ना ये आम गैसियस एटम उपर डिपेंड करे ठीक अच्छे तो जो भांडेरवाल बॉन्ड अच्छी तो दीटा गैस मलिक्यूल भितर ये बॉन्डटा एक्जिस्ट करता है ठीक अच्छे तो जो गैस मलिक्यूल जब देखा तो गैस मलिक्यूल सब कौन था छाड़ी छाड़ी था मनकर ये गोटे मलिक्यूलटे अच्छी तो आउ गोटे मलिक्यूल कौन हो ना जगह थी कहीं जब देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शनटा बहुत वीक थाए बुझीगला तो ये जो अट्रैक्शनटा को आम कहे कौन ना भांडेरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक अच्छे तो गैस दीटा गैसियस मलिक्यूल भितर ही आम भांडेरवाल बॉन्डटा को एक्जिस्ट करे आम से बाहर करवा आम बुझीगला ताले मन कर ये गोटे मलिक्यूल्स ये गोटे मलिक्यूल्स तो ये मझे आसला एटम यार मझे सॉरी न्यूक्लियस यार मझे आस न्यूक्लियस तो यू मन कर ये आर सेमती ये आर बुझेगा कौन कहली तो या भर जो गैपटा अच्छी यहीटा को कहुए कौन ना डी यहीटा ही आम आसो बॉन्ड लेंथ यहाँ ही आम आसो कौन ना बॉन्ड लेंथ डी ठीक अच्छे कौन कहली बुझीगला ताहले जदि आम या गोटे एग्जांपल लेके देखा एग्जांपल सब जब तीन टाक आम देखा एग्जांपल कर देखा कौन कले टे समरी भाई देखीदे तो फास्ट पढ़ले देखला मेटालिक बॉन्ड तो मेटालिक बॉन्ड रे कौन होची ना जस्ट खाली एमती टच होची बुझीगला तापर आसला आमर कोवैलेंट बॉन्ड रे आमे ओवरलैपिंग देखिबा बुझला ओवरलैपिंग कौन पे होची ना ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड आसला आमर भांडेरवाल बॉन्ड तो या भितर कौन हम ना ये पूरा छाड़ी छाड़ी दीटा मलिक्यूल्स रहिबो बुझीगला कौन कहली ताहले जदि आमे देखिबा एग्जांपल देखिबा मन कर सोडियम एटम आम नहीं सोडियम एटम तो सोडियम एटम जदि आम दीटा सोडियम एटम नौचे मन कर यहाँ गोटे सोडियम एटम ये है गोटे सोडियम एटम तो ये है न्यूक्लियस ये आम आसर न्यूक्लियस तो यही जो दीटा ये गैपटा को आम कौन कह बॉन्ड लेंथ तो मन कर ये बॉन्ड लेंथ आम डिनोट करचे क्या द्वारा ना ए द्वारा कौन कहली बुझीगला ताहले जदि आम सोडियम रेडियस बाहर करवा ताले केते आसीबो ना ए बाई टू एति बुझीगला जदि आम दीटा क्लोरीन मलिक्यूल नौचे
ମନେକର ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ ମଲିକୁଲ ନେଉଛେ, ତ କ୍ଲୋରିନ୍ ମଲିକୁଲରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇଟା ମଲିକୁଲ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଓଭରଲାପିଂ ହେବ। ବୁଝିଲେ କ'ଣ କହିଲି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏହାର ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ। ମନେକର ଏଇ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥଟାକୁ ଆମେ ଡିନୋଟ୍ କରୁଛେ କ ଦ୍ୱାରା ନା ବି ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ରେଡ଼ିୟସ୍ ବାହାର କରିବି କ୍ଲୋରିନ୍ର ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା B/2। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାସ୍ କେସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଭେଣ୍ଡେରୁଏଲ୍ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଆର୍ଗନ୍ ଗୋଟେ ଧର ଗ୍ୟାସ୍ ନେଲି, ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଫର୍ମରେ ଆର୍ଗନ୍ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ୟାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମଲିକୁଲ୍ସ ଆସିବ ଇଏ କ'ଣ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଥିବେ। ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ୍। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ। ମନେକର ଏଇ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥଟାକୁ ମୁଁ ଡିନୋଟ୍ କଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସି ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ରେଡ଼ିୟସ୍ ବାହାର କରିବି ଆର୍ଗନ୍ର, ତ ଆର୍ଗନ୍ର ରେଡ଼ିୟସ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା C/2। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିବା, ଲେନ୍ଥ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିବା, ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲେନ୍ଥ କାହାର ହେବ ସିର, ତାପରେ ଆସିବ ଏର, ତାପରେ ଆସିବ ବିର। କାହିଁକିନା ବିଟା ଟିକେ ଓଭରଲାପିଂ ହେଉଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଅନଲି ଟଚ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ବି ଅପେକ୍ଷା ଏର ଅଧିକା ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଆସିଲା କାହାର ନା ବିର। ତ ବିଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବ କେଉଁଠାରେ ଏଟାରେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆସିବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆସିବ ସିରେ। ବୁଝିଲା କ'ଣ କହିଲି? ଯଦି ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଡ଼ିୟସ୍ଟା, ରେଡ଼ିୟସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ A/2, ଇଏ ହେଲା B/2, ଇଏ ହେଲା C/2, ତାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କାହା ସହ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଏଇ ଏ ଉପରେ ମାନେ ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍। ତାହେଲେ ଯାହାର ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥଟା ଅଧିକ ତାର ଆମେ ରେଡ଼ିୟସ୍ଟା ଅଧିକ ପାଇବା। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିହେଲା? ତ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍, ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଯାହାର ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଅଧିକା ତାହାର ରେଡ଼ିୟସ୍ଟା ବି ଅଧିକା। ତାହେଲେ B/2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ A/2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ C/2। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଯେଉଁ ଏନ୍ ପାଇଁ ଏଟା ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, କେଉଁ ରେଡ଼ିଆଇ ମେଟାଲିକ୍ ରେଡ଼ିଆଇ, ମେଟାଲିକ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍। ସେମିତି ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଭରଲାପିଂ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କୁହାଯିବ କୋଭାଲେଣ୍ଟ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡ଼ିଆଇ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଭାଣ୍ଡେରୱାଲ୍ ରେଡ଼ିଆଇ। ଏତିକି ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ଯଦି ରେଡ଼ିୟସ୍ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିବା ତ ସବୁଠୁ କମ୍ କାହାର B/2। ତ B/2 ମାନେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡ଼ିଆଇଟା ସବୁଠୁ କମ୍, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆସିବ ମେଟାଲିକ୍ ରେଡ଼ିଆଇ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆସିବ ଭାଣ୍ଡେରୱାଲ୍ ରେଡ଼ିଆଇ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ସବୁଠୁ କମ୍ ରେଡ଼ିଆଇ କାହାର ନା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡ଼ିଆଇଟା ସବୁଠୁ କମ୍ ବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡ଼ିୟସ୍ଟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆର୍ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ଇଏ ଆମର ସବୁଠୁ କମ୍ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ମେଟାଲିକ୍ ରେଡ଼ିଆଇ, ତାପରେ ଆସିବ ଭାଣ୍ଡେରୱାଲ୍ ରେଡ଼ିଆଇ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରି ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, ନୋଟ୍ କ୍ଲିଅର? ତ ୟା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏଫେକ୍ଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଚାର୍ଜ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିନୋଟ୍ କରେ ଜେଡ୍ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଦ୍ୱାରା। ଏଫେକ୍ଟିଭ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଚାର୍ଜ বা জেড এফেক্টিভ। তো মনে করে আমি গোটে এটম নেউছে, সোডিয়াম এটম নেউছে এন এটম, ঠিক আছে? তো এন এটম যদি আমি দেখিবা তো ইয়ার এটমিক নম্বর কেতে না 11। তাহলে 11 মানে ইয়ার তিনটা সেল আসিও, কে সেল, এল সেল, এম সেল। কে সেলে দুইটা ইলেকট্রন, এল সেলে 8টা ইলেকট্রন আর এম সেলে আমি পাଇବା গোটে ইলেকট্রন, ঠিক আছে? তাহলে যদি আমি সোডিয়াম এটম দেখুছে তো সোডিয়াম এটমর সেন্টারে পাইলে আমি নিউক্লিয়স, নিউক্লিয়স চারিপଟେ এমতি ইলেকট্রন বুଲୁଥିବେ। তো তিনটা সেল পাଇବା আমি কে, এল ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆମର ଏମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର କେ ସେଲ୍, ଇଏ ଏଲ୍ ସେଲ୍, ଇଏ ଏମ୍ ସେଲ୍। ତ କେ ସେଲ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ପାଇବା କେତେଟା ନା ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍।
एल सेल पाइबा 8टा इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 ଆଉ जो गोटे बड़ी पड़ो एटा आउटर सेल हो जोटा कि एम सेल बुझीगला ताहले जदि आम न्यूक्लियस देखा ये हम आमर पॉजिटिव चार्ज किंतु जो आम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखा ये आमर कौन हो नेगेटिव चार्ज तो जो आउटर आउटर मोस्ट सेल भैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉनटा अच्छी तो यही इलेक्ट्रॉन कौन हम ना दीटा फोर्स पड़ो टू टाइप ऑफ फोर्स पड़ो टू टाइप ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस आउटर मोस्ट सेल बा भैलेंस सेल भी कही पारिबा आउटर मोस्ट सेल बा भैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो जो भैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रहिला बा आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉनटा अच्छी तो तापर कौन हम ना दीटा फोर्स पड़ो दीटा फोर्स कौन कौन पड़ो ना जेहेतु एटा जो न्यूक्लियसटा अच्छी पॉजिटिव चार्ज ये अच्छे हम नेगेटिव चार्ज ताहले यांको भितर गोटे आमर अट्राक्शन फोर्स पड़ो ताहले गोटे फास्ट कौन पड़ो ना अट्राक्शन बाय द न्यूक्लियस सेकेंड जो फोर्सटा पड़ो क्या पड़ो ना ये जो इनर इलेक्ट्रॉन सहिले ये तो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ताले जदि एटा आउटर मोस्ट हुए ताले ता भितर जहाँ जहाँ आसीबो से सब कौन हो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन जो रोचे नेगेटिव सब नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव भितर कौन होता है रिपल्सन होता है ताहले न्यूक्लियसटा को अट्राक्ट करुच्ची किंतु इलेक्ट्रॉन हमको रिपल्स करुच्ची ताहले या दीटा फोर्स पड़ला बुझीगला आ गोटे कौन पड़ो ना रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे तो ये जो दीटा फोर्स पड़ला ताहले आमे जेड इफेक्टिव कौन कहि परिबा ना जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा ताने जेडटा कौन ना जो न्यूक्लियस दो फोर्सटा पकाउछ जेड माइनस सिग्मा है सिग्माटा आमर हूँ कौन ना जो इलेक्ट्रॉन जो इनर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन फोर्सटा पकाउछंती ता जदि माइनस करदबा ताले या ऊपर जो फोर्सटा रहिबो सेटा आमे कहूचे जेड इफेक्टिव बुझियला ताले एटा कौन नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय आउटर इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे नेट अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय आउटर इलेक्ट्रॉन ताकू ही हमें कहे कौन ना इफेक्टिव फोर्स बा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक अच्छे ताले कौन कहली आउ थोड़े बुझे देखो जदि आम देखा एठी अच्छे आमर पॉजिटिव चार्ज माने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ दीटा फोर्स पड़ुची गोटे न्यूक्लियस आउ गोटे है इनर इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे तो जो न्यूक्लियस रहा तो यार पॉजिटिव चार्ज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यार नेगेटिव चार्ज तो या कौन कर अट्रैक्ट कर जो इनर इलेक्ट्रॉन रहिले ये सब नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव भितर रिपल्सन होता है तो जो रिपल्सन चार्ज को आम कौन कहवा ना यहाँ कहे सिल्डिंग इफेक्ट जोटा कि सिग्मा द्वारा सिग्मा द्वारा डिनोट करुचे ठीक अच्छे तो यापाई जी नेट जी आम जेड इफेक्टिव बचुचे ताकू हमें कहवा न्यूक्लियर चार्ज बा जेड इफेक्टिव तो यहाँ आम देखिले ताहले ये जो जेड इफेक्टिव हो तो क्या डिपेंड करिवो ना एटॉमिक साइज उपरे साइज जिते अधिक हम तापर डिपेंड कर बुझल एटॉमिक साइज बा एटॉमिक रेडियस भी आम कहीपर बुझला कौन कहली तो जदि आम यहाँ देखा ताहले जदि जेड इफेक्टिव और एटॉमिक साइज जदि आम देखा कौन हो ना जदि तुम जेड इफेक्टिवटा मोर पाइबा चाहूचे ताले केते मोर पाइबा ना जिते बड़े देखो जदि आम देखा तो जो न्यूक्लियसटा जदि रेडियसटा जदि कम हुए तो रेडियसटा जदि कम हुए तो से अधिक अट्रैक्ट कर तो सहीटा को जेड इफेक्टिव कहे तो जेड इफेक्ट केते अधिक हम जो साइजटा कम हम ये साइजटा कम हम माने
এটা ରେଡ଼ିୟସ୍କୁ ଆଉଛି। ଯଦି ରେଡ଼ିୟସ୍ଟା କମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର ଏଟମିକ୍ ସାଇଜ୍ ବି କମିଯିବ। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କହୁଛେ। ଯେତେ ପାଖରେ ଥିବ ତ ସେତେ ଅଧିକ ଟାଣିପାରିବ। ଯଦି ଦୂରେଇ କଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫୋର୍ସଟା କମିଯିବ, ତାମାନେ ଜେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭଟା କମିଯିବ। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଗଲା? ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଜେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମୋର୍ କେତେବେଳେ ପାଇବା ନା ଯେତେବେଳେ ଦ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ on outermost electron is more। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନରେ ଅଧିକା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବ ବା ଅଧିକା ଫୋର୍ସଟା ପକାଇବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ମୋର୍ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସଟା ଅଧିକ ପକାଇବ କେତେବେଳେ ପକାଇବ? ଯେତେବେଳେ ତାର ପାଖରେ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିବ, ତ ପାଖରେ ହେବା ପାଇଁ ତା ରେଡ଼ିୟସ୍ଟା କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଟମ୍ର ସ୍ମଲର ରେଡ଼ିୟସ୍ ହେଇଥିବ, ସ୍ମଲର ଏଟମିକ୍ ରେଡ଼ିଆଇ, ବା ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ସ୍ମଲର ସାଇଜ୍, ସ୍ମଲର एटमिक साइज रेडियाई माने एटमिक रेडियाई स्मॉलर एटमिक साइज। तो जदि आम गोटे छोट एटमिक साइज देखुचे छोट एटम रे कौन हम ना जेड इफेक्टा मोर हम बुझेगा। सेमती केते आम जेड इफेक्टिवटा लेस पाइबा ना जिते बड़े ये जो आट्राक्शनटा आमर कम हम, ये जो ये खाली मोर लिखाई ये खाली यार लेस हो झाला सेम हम। ताने द आट्राक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस से जेड इफेक्टटा लेस पाइबा। तो ये लेस पाइबा माने कौन हो जो न्यूक्लियस ये रहा बहुत दूर रे ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन थी देले आम या भर लेस आट्राक्शनटा पाइबा बुझेगा। तमें बहुत दूर थी मैंने कौन रेडियसटा बढ़ी ताले रेडियसटा कौन हम लार्जर एटमिक रेडियाई, लार्जर एटमिक रेडियाई भाई ताको आम आउ कौन कही परिबा रेडियसटा बड़ माने ता साइजटा बड़ ताले बिगर एटमिक साइज, बिगर एटमिक साइज ताले कौन कहले बुझीगला। तो जब आम देखा ताहले जेड इफेक्टिवटा एटमिक साइज केमते डिपेंड करे ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमिक साइज। कहीं जिते आम देखा जिते आम स्मॉलर साइज नौचे तो जेड इफेक्टटा मोर पाउचे, जिते बिगर साइज देखुचे तो जेड इफेक्टटा लेस पाउचे। तमें ये कौन होची ना जेड इफेक्टिवटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमिक साइज। क्लियर है? तो एबे हमें नेक्स्ट देखिबा जनरल ट्रेंड ऑफ एटमिक रेडियस इन पीरियड एंड ग्रुप। जदि हम पीरियड रे जिबा ग्रुप रे जिबा तो एटमिक रेडियसटा बढ़िबो ना कमिबो ना केमती कौन हम देखिबा। पीरियड रे गले कौन हम, ग्रुप रे गले कौन हम देखिबा। तो जदि हम देखिबा एटा कौन होची एटा पीरियड, ये सब गोटे गोटे ग्रुप एभलिया थी ग्रुप सब थी। फास्ट पार्ट में सब देखी विषय पीरियड केतरा ग्रुप केतरा देखी। तो ग्रुप माने टॉप टू बॉटम से पीरियड माने लेफ्ट टू राइट बुझेगा। तो जदि आम लेफ्ट टू राइट जाऊे जदि आम लेफ्ट टू राइट को जाऊे ताहले कौन हम जदि आम एपटे लेफ्ट टू राइट को जाऊे ताहले जेड इफेक्टिवटा इनक्रीज करिवो। जेड इफेक्टिव इनक्रीजेस कौन पाई ना जदि आम देखा ये साइजटा कौन हो जदि आम लेफ्ट टू राइट को जीवा तो ये साइजटा आमर कौन आसो डिक्रीज हो, साइजटा कमी कमी जीवो। जदि साइजटा कमी कमी जाउची ताले जेड इफेक्टटा बढ़ी बढ़ी जीवो बुझीगला। से जदि आम टॉप रू बॉटम को आसीबा ताहले एठी हमर कौन है जीवो ना जदि आम टॉप रू बॉटम को आसीबा तो ये कौन हम ना गोटे गोटे सेल बढ़ी बढ़ी जीवो। जेमती कि हाइड्रोजेन थी उपरे तापर आस लिथियम तार सोडियम ताले हाइड्रोजेन कौन हुए 1, लिथियम रे कौन हम 2 1, सोडियम रे कौन हम 2 8 1। तामें जदि आम देखा हाइड्रोजेन खाली गोटे ही सेल के सेल, जब लिथियम एटम देखुचे तो दीटा सेल आसला के आ एल, सोडियम हो गले 3टा सेल पाइगले बुझेगा। तेनाली जिते आम तलकू तलकू जावा तो गोटे गोटे सेल बढ़ी बढ़ी जीव। जदि गोटे गोटे सेल बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ताहले ता साइजटा भी बढ़ी बढ़ी जीव आ साइजटा बढ़ी बढ़ी जीव माने रेडियसटा भी बढ़ी बढ़ी जीव बुझेगा। कौन कहली जदि आम तलकू आसवा टॉप रू बॉटम को आसवा तो ये कौन हम
ନା ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ଏଡେଡ୍, ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ଏଡେଡ୍। ଯଦି ନୂଆ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଏଡ୍ ହେଉଛି ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଟମିକ୍ ସାଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖୁଥିଲେ କାହା କାହା ଭିତରେ, ନା ଏଟମିକ୍ ରେଡିୟସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଲେଫ୍ଟରୁ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବା, ସେଇଟା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଜେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି। ଜେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସାଇଜ୍ଟା ଡିକ୍ରିଜ୍, ସାଇଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ମାନେ ତାହେଲେ ରେଡିଆଇ ବି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଏଟମିକ୍ ରେଡିୟସ୍ ବି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଏଲା ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ। ସେମିତି ଟପ୍ ଯଦି ବଟମ୍କୁ ଆସିବା ତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଏଡ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଡ୍ ହେବ ମାନେ ଏଟମିକ୍ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଲା, ଏଟମିକ୍ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିବ ମାନେ ଏଟମିକ୍ ରେଡିୟସ୍ ବି ବଢ଼ିବ, एटमिक रेडियाई भी बढ़। बुझेगा कौन कहली ए पॉइंट गोटे मन रखिए। तो ये आम कौन पढ़ुले ना जेड इफेक्ट जिनसा आम पढ़ुले कहीं आम प्रॉपर्टी कौन पढ़ुले ना एटमिक रेडियस देखुले कि एटमिक रेडियस जानापी ग्रुप केमती बढ़ुची आ पीरियड केमती बढ़ुची। तो ग्रुप तो आम नॉर्मली आम देखिपर जापर कहीं गोटे साइज गोटे सेल बढ़ुची आ सेल बढ़ुची माने ता साइज बढ़ुची आ साइज बढ़ियो माने एटमिक रेडियस भी बढ़ियो। कि जब आम पीरियड देखा तो पीरियड कौन होची ना जेड इफेक्टिव अधिक अधिक होची, जेड इफेक्टिव मोर होची। तो जेड इफेक्टिव मोर मतलब साइज यार कम आ साइज कम मतलब रेडियस भी कम डिक्रिजेस। बुझेला? तो यहाँ नेक्स्ट आमर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो रहिबो सेटा होची आमर आयोनिक रेडियस। तापर नेक्स्ट आम देखिबा आयोनिक रेडियस बा आयोनिक रेडियो। ठीक अछि। तो जो रेडियस ये आयोनिक रेडियो माने कौन माने जो रेडियस हम देखा आयोन पे देखा। तो आयोन जनरली टू टाइप रो, गोटे है काटायन आउ गोटे आनायन। तो यही काटायन आनायन केमती कौन चेंजेस होची केमती कौन रेडियस आम देखा कार अधिक कार कम ताको आम ये देखा। डेट आम गोटे एटम नौचे मन कर गोटे आम एटम ने न्यूट्रल एटम कौन कौन बुझी हूँ मन कर आम गोटे एटम नौचे न्यूट्रल एटम ता माने तापर चार्ज नथिबो आइदर पॉजिटिव कि नेगेटिव किसी चार्ज एमती नथिबो। तो न्यूट्रल एटम माने आम या कहि परिया कोन एठी हमर प्रोटॉन जेतरा थिबो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ताने प्रोटॉन जेतरा थिबो इलेक्ट्रॉन सेतरा थिबो देले हम ता कहि परिया कोन न्यूट्रल बोली कहि परिबा। जदि आम एठी गोटे इलेक्ट्रॉन जदि आम गोटे इलेक्ट्रॉन एठी गेन करूचे जदि गोटे इलेक्ट्रॉन एठी आम गेन करूचे ताहले एटा कोन हे जिवो से एटमटा मन करो एटमटा थिला एठी ए ताले जोटे गेन करूची माने चार्जटा नेगेटिव हे जिवो सॉरी चार्जटा नेगेटिव चार्ज पाइबा बा जहाँ को आम कहूचे कौन आनायन। तो नेगेटिव चार्ज माने एठी कोन होची गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड होची तामे जते न्यूट्रल एटम पाइतला आमे एठी प्रोटॉन जेतरा थिला इलेक्ट्रॉन सेतरा थिला। जदि गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड होची ताले एठी कोन हे जिवो नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बुझेला एतिकी? तो एबे खाली देखंतु बेसिक जिनसटा तापर हम देखिए रेडियस ऊपर एटा केमती कोन डिपेंड करूची। बुझेला? तापर जदि एठी हमें कोन करले ना प्लस करछे माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हला। जदि इलेक्ट्रॉनटा लॉस हे गला जदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए ताले कोन हे जिवो इलेक्ट्रॉन लॉस केते हबो जेते गोटे धनी लोक थिबो तान तापर चार्जटा पॉजिटिव चार्ज पाइबा हमें ताले ए प्लस पाइ जिबा। ए प्लस माने इलेक्ट्रॉन लॉस होची तो इलेक्ट्रॉनटा कमी गुची किंतु प्रोटॉन तामे जहा थला सेहा ही अछि। ताले जदि हम एठी देखिबा तो एठी नंबर ऑफ प्रोटॉनटा अधिक आसीबो का अपेक्षा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपेक्षा देले जाके चार्जटा हमें प्लस रे पाइबा। बुझेला? आ याको हमें कोन कहूचे ना काटायन कौन कहली बुझीगला? सिंपल जदि हम एग्जांपल लेके देखिबा लेट आम एग्जांपल लेके देखिबा मन कर सोडियम एटम रो जदि आम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिबा तो कौन हे 281 ता माने ये हैला न्यूक्लियस ये हैला के सेल एल सेल एम सेल ता माने के सेल रे दुईटा इलेक्ट्रॉन पाइबा एल सेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8टा इलेक्ट्रॉन आउ एम सेल रे गोटे इलेक्ट्रॉन। जदि ए इलेक्ट्रॉनटा को से डोनेट कर दिए जदि इलेक्ट्रॉन जदि लॉस हो गला ताले एठी कोन हे जिवो Na+ जार कन्फिगरेशन कोन हे जिवो ना 28 माने ओनली आमे दीटा सेल पाइबा गोटे ला के सेल आ गोटे ला एल सेल एति बुझी होची। तो जो न्यूक्लियस रो ए आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉनटा अछि तो एईटा को कोन कहजिवो
ना यहाँ हो आमर एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियाई एटा आम फास्ट एटॉमिक रेडियाई पढ़ले बुझीगला किंतु एटी गोटे इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर दउची ताले एटी Na प्लस हो गला तो Na प्लस माने काटायन पाइले आमे काटायन तो काटायन माने एटा आमे आयन पाउचे तो जो एटा जो पाउचे ए बॉन्ड लेंथटा बाइटा रेडियस जो कहउचे तो एटा कोन पय आयन पय पाउचे सेते पय एई रेडियाई को कोन कहा जाय ना एटी आर कोन हे जिवो आयोनिक रेडियाई कोन कहले बुझिला ना बुझिलानी एटा कहा जिवो आयोनिक रेडियाई कहीं आम आयन पाइकाटा पाचे गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस होती गेन हो गले भी ताको भी आम कहीपर बुझे कौन कहली ताले जदि आम कंपेयर करवा जदि आम कंपेयर करवा गोटे एग्जांपल देखते डायरेक्ट एग्जांपल वन धर मन कर लेट आम पाखे गोटे न्यूक्लियर कौन न्यूट्रल एटम अच्छी ए ये आम न्यूट्रल मन कर न्यूट्रल तमें गोटे चार्ज किसी रही कहीं प्रोटॉन जहाँ जितने अच्छी इलेक्ट्रॉन सतरा अच्छी न्यूट्रल होगी किसी चार्ज रही जदि आम गोटे इलेक्ट्रॉन टाक लॉस कर दौचे ताले ए प्लस हो जहाँ को आम कहूचे कौन काटायन जदि आम इलेक्ट्रॉन गोटे गेन करुचे तमें ए माइनस हो निए किए जहाँ किसी न था गरीब लोक नेगेटिव ऋणी होगी से नब बुझेगा तमें ये हो कौन आमर आनायन ठीक अच्छे तो जदि आम ये कंपेयर करवा आयोनिक रेडियाई तो कहार अधिका हम आनायन हम ना न्यूट्रल जोटा अच्छे हम ना काटायन हम ताको देखा तो जदि आम ये प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आउ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आम कंपेयर करवा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आम कंपेयर करवा तो जो न्यूट्रल एटम रे जिते प्रोटॉन थी से इलेक्ट्रॉन थी केतरा तो मुझे जाना ना गोटे नॉर्मली आम देखुचे इन जनरल देखुचे आम मन कर एक्सट्रा प्रोटॉन अच्छी तो जब एक्सट्रा प्रोटॉन थाए न्यूट्रल एटम रे ताले इलेक्ट्रॉन भी सेम एक्सट्रा ही थी देले कैंसिल हेले चार्ज जीरो आसीबो एटी बुझीगला तो एठी कोन होची एटी प्लस केते हेबो ना जते बेले गोटे इलेक्ट्रॉन दे जीवो ताले एक्सट्रा जो थिला ताले एटी कोन हेजिवो गोटे इलेक्ट्रॉन दे देथिवो माने x - 1 किंतु प्रोटॉन तो जहाँ थिला से सेम x ही रहिबो सेमति आनायन केते हेबो माने a - आमे केते पाइबा जते से गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करथिवो तमे आगरु थिला x गोटे गेन करियो माने x + 1 हेजिवो किंतु प्रोटॉन तो हमर जहाँ थिला से सेम ही रहिबो से x ही रहिबो बुझी होची कोन कहली ताहले जदि प्रीवियस आम देखिए प्रीवियस देखा तो ये कौन होता जेहेतु गोटे इलेक्ट्रॉन कमुची तो ये रेडियसटा कमी साइजटा कमी रेडियसटा कमी तो ये सेमती कौन हो इलेक्ट्रॉन उपर डिपेंड करुच्ची जदि इलेक्ट्रॉन गोटे बढ़ो ताले साइजटा बढ़ो साइज बढ़ले एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियसटा बढ़ो आउ ये कमिले आयोनिक रेडिया कमिबो ताले जदि आम देखिबा सेम एटम पे जदि आम कंपेयर करबा ताहले आम कहि परिया कोन ए प्लस टा लेस आयोनिक रेडियाई देन ए न्यूट्रल का लेस देन आनायन माने ए माइनस बुझीला कौन कहली ताले एठी हमें कौन पाइले ना जदि हमर प्रोटॉन फिक्स थाए ताले एठी हमें कौन पाइले पॉइंट हमें कौन मन रखिबा जदि हमर नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स्ड देन हमें कहि परिबा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन increases then size increases व रेडियाई increases कौन कहली बुझेला जदि आम प्रोटॉन को फिक्स करुचे ताले इलेक्ट्रॉन ऊपर डिपेंड करिवो जदि इलेक्ट्रॉनटा बढ़िवो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़िवो ताले आम कहि परियो एटॉमिक रेडियसटा बढ़िवो माने एटॉमिक साइज बढ़िवो एटॉमिक साइज बढ़ले एटॉमिक रेडियसटा बढ़िवो बुझेला कौन कहली क्लियर होला एतकी बस ये आम नेक्स्ट आउ गोटे एग्जांपल लेके देखिबा सबू टाइप जी आसपार तो आपको क्लीयर करी जदि आम सेकेंड एग्जांपल देखिबा लेट आ पाखे न्यूट्रल गोटे आमर एटम था ए जदि सी गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करुच्ची ताले कौन हो ए प्लस जदि से दीटा इलेक्ट्रॉन लॉस करे ताले हमें कहि परिया कौन ए 2 प्लस सेमती जदि से गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करे ताले ताको हमें कहि परिबा ए माइनस जदि दीटा इलेक्ट्रॉन गेन करे ताले हमें कहिबा कौन ए 2 माइनस तीनटा इलेक्ट्रॉन गेन करले ए 3 माइनस ए टाइप चलेगो
ठीक अच्छे ताहले जदि आम ये नंबर ऑफ प्रोटॉन देखा आउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा ये जो न्यूट्रल थिला तो प्रोटॉन जहाँ हम इलेक्ट्रॉन से आसो जेहेतु आम ए प्लस माने गोटे इलेक्ट्रॉन ये कौन कर लॉस करुच्ची न्यूट्रल गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करुच्ची तमें एक्स देले एक्स माइनस वन हो ये सेमती एक्स माइनस टू हो कि प्रोटॉन जहाँ था से सेम ही रही प्रोटॉन किसी फरक पड़ूना बुझीगला सेमती ए माइनस माने गोटे इलेक्ट्रॉन एड हो एक्स प्लस वन कि प्रोटॉन आम जहाँ था से ही अच्छी सेमती एटी प्रोटॉन जहाँ था से अच्छी ए भी से अच्छी किंतु ए टू माइनस मतलब दीटा इलेक्ट्रॉन ये एड हो गेन हो एक्स प्लस टू सेमती एटी आम तीन टा इलेक्ट्रॉन गेन हो तो ये टाइप ताले आम देखले कौन प्रिवियस जो एग्जांपल देखले सेटा आम कौन कनक्लूजन पाइले जदि आम प्रोटॉन नंबरटा सामान थी जदि आमर प्रोटॉन नंबरटा इक्वाल थी ताहले आम कहीपर कौन जब इलेक्ट्रॉन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी माने इलेक्ट्रॉन उपर रेडियसटा डिपेंड करे जब इलेक्ट्रॉनटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ताले तार साइजटा बढ़ी बढ़ी जीव बा तार रेडियसटा भी बढ़ी बढ़ी जीव बुझीगला कौन कहली ताले जदि आम ये देखा ताले यही भाया टाइप किसी आम सिनेरियो पाइबा ये टाइप सिनेरियो पाइबा बुझीगला कौन कहली ताहले मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन yes minimum number of electron minimum number of electron lesser will be size lesser will be size एटी सब जब यही हिसाब से कंपेयर करवा ताले एठी हमें कौन पाउचे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाउचे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ता माने लार्जर इन साइज लार्जर इन साइज बुझीगला कौन कहली क्लियर है तापर नेक्स्ट आउ टाइप केस हो पारे एटा तो देखला हमें कौन ना प्रोटॉन जदि समान है जदि एमती गोटे केस हो पारे प्रोटॉन नंबर बढ़ुव कि इलेक्ट्रॉन सेम थी एमती भी केस हो पारे मन कर आम पाखे एमती किसी टाइप एटम अच्छे ठीक अच्छे ताहले से सेम टाइप देखिए आम ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन रे नंबर ऑफ प्रोटॉन केते आसीबो 7 एटॉमिक नंबर जोटा प्रोटॉन नंबर ही सेटा तो नाइट्रोजन पे 7 आसीबो तो जदि न्यूट्रल थांता ताले प्रोटॉन जोतरा जितरा अछि मोर इलेक्ट्रॉन भी सेतरा थांता ता माने प्रोटॉन 7 रे अछि माने इलेक्ट्रॉन भी 7 थांता जेहेतु नाइट्रोजन उपरे चार्ज अछि हमर 3 माइनस ता माने कोन से तीनटा इलेक्ट्रॉन गेन करछि बा तीनटा इलेक्ट्रॉन से नेछि ताले जदि प्रोटॉन जदि न्यूट्रल थांता ताले हम इलेक्ट्रॉन केतरा पाइथांते 7 टा पाइथांते कहना प्रोटॉन जतरा अछि इलेक्ट्रॉन सतरा थांता जे चार्ज तापर -3 अछि ता माने से कोन करिवो ना तीनटा चार्ज से गेन करछि सेते माइनस अछि तारो ताले +3 ता माने फाइनली ए पाखरे केते इलेक्ट्रॉन अछि ना 10 टा हमर इलेक्ट्रॉन अछि जदि से ऑक्सीजन पय देखिबा ये जो 8 ये हे जो हमर 8 + 2 ता माने एठे भी जदि हम इलेक्ट्रॉन देखिबा तो 10 टा ही पाइबा सेमती फ्लोरीन केस रे 9 9 + 1 -1 अछि ता माने गोटे इलेक्ट्रॉन से गेन करिवो तो 9 + 1 माने 10 हो गला तो ये तो न्यूट्रल अच्छे माने ये प्रोटॉन जतरा अच्छे इलेक्ट्रॉन नंबर 17 ही आसो सोडियम रे प्रोटॉन केतरा था 11 टा +1 माने गोटे इलेक्ट्रॉन से लॉस करिछि गोटे जदि लॉस करे ताले इलेक्ट्रॉन थिला 11 टा गोटे पळी गले आ केते रहि जिवो 10 टा रहि जिवो बुझियला सेंते मैग्नीशियम जदि हम देखिबा तो यार एटॉमिक नंबर 12 तो ताले प्रोटॉन केतरा हे जिवो ना 12 टा जदि न्यूट्रल थांता ताहले पाई थांता हमें 12 टा इलेक्ट्रॉन जेहेतु +2 अछि ता माने से दुईटा इलेक्ट्रॉन कौन करिवो ना लॉस करिवो तो लॉस करला माने फाइनल तबे केते इलेक्ट्रॉन अछि ना 10 टा सेमते एल्युमिनियम पय जे देखिबा तो प्रोटॉन हे जो 13 ताले 13 -3 जोड़े पाई जो 10 तामे जदि हम एठी सब देखि देखि जिबा ताले एठी प्रोटॉन कोन होउची ना अलग अलग अछि किंतु इलेक्ट्रॉन सब एटम रे इक्वल अछि सब एलिमेंट रे इक्वल इक्वल अछि 10 10 सब अछि तो एई टाइप रे एको हम कोन कहे ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मने पड़ुची आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जो स्पेसिस रो इलेक्ट्रॉन सब सेम सेम थाए ताको हमें कहि से टाइप ऑफ स्पेसिस हमें कोन कहबा ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक
फेसेस बुझीगला। तो प्रीवियस दिन आम एग्जांपल देखले कौन होता प्रोटॉन आमर इक्वल नंबर था किंतु इलेक्ट्रॉन आमर ये अलग अलग देखुले किंतु एठी उल्टा होगला एठी हमर इलेक्ट्रॉन सब समान अच्छे किंतु हमर प्रोटॉन एठी अलग अलग अच्छे ताले एठी हमें कौन करबा एठी कहार रेडियसटा अधिक हबो जानिबो केमती हमें तो या पई गुटे ट्रिक मन रखिबे ट्रिक नै नोट कर लिखि देबे कांसेप्ट एटा गुटे जदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थाए ताहले जदि हमर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन जदि प्रोटॉन अधिका हला ताहले मोर विल बी अट्रैक्शन जदि एठी प्रोटॉन अधिका माने कोन न्यूक्लियस रे चार्जटा अधिका थिबो जदि चार्जटा अधिका हुए तो इलेक्ट्रॉन को से अधिक एठी अट्रैक्ट करिवो जदि अट्रैक्ट करिवो त ता साइजटा कमी कमी जीवो माने रेडियसटा कमी कमी जीवो रेडियस कमी गला माने साइजटा कमी जीवो बुझियला। तो जदि मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन रे देखुचे मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन माने मोर विल बी अट्रैक्शन कहना ये पॉजिटिव चार्जटा अधिका हो गला इलेक्ट्रॉन ये कमजोर हो टाणी आण तमें जो रेडियसटा थिला रेडियसटा कमी कमी जीव तो कमी जीव माने साइजटा कमी गला बुझेगा कौन कहली ताले मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब मोर विल बी अट्रैक्शन मोर विल बी अट्रैक्शन तामाने हमें कहि परिबा स्मॉलर इन साइज स्मॉलर इन साइज सेमती आउटे केस कौन हो पारे कम प्रोटॉन हो पारे लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो पारे लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन ताले जदि प्रोटॉनटा कम हुए ताले प्रोटॉनटा न्यूक्लियसटा कमजोर हो जिवो कने प्रोटॉनटा न्यूक्लियस भितर ही थाए तो न्यूक्लियसटा कमजोर हो गला जदि न्यूक्लियसटा कमजोर हो जिवो तामाने जो इलेक्ट्रॉनटा को से अट्रैक्ट करि परिबोनी ता आडको बुझियला। तो जदि लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन पाइले हमें ताले लेस विल बी अट्रैक्शन लेस विल बी अट्रैक्शन अट्रैक्शन ताले जदि न्यूक्लियसटा जदि कम अट्रैक्ट करूची तामाने एटी जो इंटर इलेक्ट्रॉन जो अछंती सामने कोन रिपल्सन करिवे याको तो रिपल्सन करिया माने एटा बढ़ी जीवो बॉड लेंथटा बढ़ी जीवो बा जदि देखि रेडियसटा बढ़ी जीवो जदि रेडियसटा बढ़ी होची ताले साइज बड़ पाइबा हमें लार्जर इन साइज लार्जर इन साइज कौन कहले बुझियला। ताहले जदि हमें एई कॉन्सेप्ट देखिबा ताले एठी हमें कोन कहि परिबा ना एठी हमर इलेक्ट्रॉन सब समान अछि तो जदि प्रोटॉन बढ़ी बढ़ी जाउची ताले साइजटा तार कमी कमी जीवो ताले सबुटु कम एटा सबुटु प्रोटॉनटा अधिक अछि तो प्रोटॉन अधिक माने सबुटु कम साइज ही हारी आसीबो तमने एई टाइप रो यार सबुटु कम साइज तापरे ये आसीबो तापरे ये एई टाइप रो किछि हमें सिनेरियो पाइबा बुझला कोन कहले। ताहले एइठी हमें पॉइंटटा कोन देखिले ना साइजटा कहाँ पे डिपेंड करे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज देखो एटी थिला 3 माइनस एटी 2 माइनस एटी 1 माइनस तामाने साइज जते माने नेगेटिव चार्ज जते बढ़ी बढ़ी जाउची हमर साइजटा सेते बढ़ी बढ़ी जाउची नेगेटिव चार्ज किंतु जदि हमें पॉजिटिव चार्ज देखिबा तो जते पॉजिटिव चार्ज बढ़ी बढ़ी जाउची एटी थिला +1 एटी +2 एटी +3 तो जते हमर एटी चार्ज पॉजिटिव चार्जटा बढ़ी बढ़ी जाउची सेते हमर साइजटा कमी कमी जाउची ताले हमें कहि पारे केमती डिपेंड करूची इनवर्सली ताले साइजटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज बुझियला। तो याको भी गोटे नोट करके लिखिदेवे कौन कहले बुझियला। तो ये आपंकर आयोनिक रेडिएटा सरला आयोनिक रेडियसटा सरला तापर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पाखरे थिला कोन ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हमें कहि परिया कोन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो याको कोन हमें बुझिया फास्ट लेट गोटे हमें से सोडियम एटम पे नौचे हमें ठीक अच्छे तो सोडियम एटम रे ये हला हमर न्यूक्लियसटा कौन है पॉजिटिव चार्ज रहिबो ता चारिपटे इलेक्ट्रॉन सब बुलिबे तो जदि हम सोडियम पे देखिबा तो तीनटा सेल पाइबा के सेल एल सेल एम सेल के एल एम तो के सेल रे दुईटा इलेक्ट्रॉन रहिबो एल सेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन
2 4 6 8 ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଏମ୍ ସେଲ୍ରେ ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ରହିଲା, ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଏନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଆଟମ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ତ ଏ ଯୋଉ ଏଟମ୍ ନେବା ଆମେ କୋଉ ଟାଇପ୍ ଏଟମ୍ ନିଆଯିବ ନା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏଟମ୍, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏଟମ୍। ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏଟମ୍ରୁ ଏ ଯୋଉ ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଅଛି ୟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ମୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିଲା ୟାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିବ, ତ ୟାକୁ ଏଇ ବଣ୍ଡଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ବଣ୍ଡଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ଅଛି, ଯେତିକି ଆମେ ଏନର୍ଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବାହାରି ପାରିବ, ତ ସେଇ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଆଟମ୍ରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା କ'ଣ କହିଲି? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସେମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ମନେକର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଟମ୍, ମନେକର ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାର କନଫିଗରେସନ୍ କ'ଣ ଆସିବ 281। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ବାହାର କରିବା, ମାନେ ଏଠି ଚାର୍ଜଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ Na ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଠି ବାହାରିଗଲା। ତ ଯୋଉ Na ପ୍ଲସ୍ ପାଇଲେ Naରୁ Na ପ୍ଲସ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ଲସ୍ କଲେ କିଛି ନା କିଛି ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ, ତ ସେଇ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଗଲା? ଆଉ ଯୋଉ Na ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା ୟାର ଯଦି ଆମେ କନଫିଗରେସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ 28। ବୁଝିଗଲା? ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ମନେକର ସୋଡ଼ିୟମଟା ସଲିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ମାନେ 281 ଏର କନଫିଗରେସନ୍। ତ ଯେହେତୁ ସଲିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସିୟସରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସଲିଡ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ସଲିଡ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବା, ତ ସଲିଡ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସବ୍ଲିମେସନ ଏନର୍ଜି। ତ ଏବେ ୟାର କନଫିଗରେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 286 ସେମ୍ ରହିବ, ଖାଲି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସଲିଡ୍ରୁ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ କଲେ। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଠୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା Na ପ୍ଲସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇନସ୍, ତ ଏଇଠି ପାଇଗଲେ ଆମେ 28 ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଗଲା। ତ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର ହେଲା? ବାସ୍। ତ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆମେ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଦେଖିବା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଯୋଉ ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଲାଗିବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କହୁଛେ ଆମେ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସକ୍ସେସିଭ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ସକ୍ସେସିଭ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଦେଖିବା, ସକ୍ସେସିଭ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ମାନେ ଥରେ ଧର ଆମେ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଦେଲେ, ମାନେ ଥରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ବାହାର କଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଏଟମ୍ରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ବାହାର କରିବା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାହାର କରିବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ସକ୍ସେସିଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଉଛେ ଆଲୁମିନିୟମର। ମନେକର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମର କନଫିଗରେସନ୍ କ'ଣ ଆସିବ 283, କାହିଁକିନା ଏର ଏଟମିକ୍ ନମ୍ବର 13, ତ 283। ତା ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା କେ ସେଲ୍, ଇଏ ଏଲ୍ ସେଲ୍, ଇଏ ହେଇଛି ଆମର ଏମ୍ ସେଲ୍, କେ ଏଲ୍ ଏମ୍। ତ କେ ସେଲ୍ ଆମେ ପାଇବା 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ ପାଇବା ଆମେ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, 2 4 6 8, ଆଉ 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପାଇବା ଆମେ କୋଉଠି ନା ଏମ୍ ସେଲ୍। ତ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ମାନେ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ବାହାର କରିବା। ମନେକର ଆମେ ଏଇ ଏଟମ୍ରୁ
এই ইলেକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଆମେ ଦେବା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜି। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଫିଗର ଆସିବ। ଇଏ ହେଲା କେ ସେଲ୍ରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, 2 4 6 8। ଏନ୍ ସେଲ୍ରେ ଆଉ 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଠି ବାହାରି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା ଆମର 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମଟା ଅଛି ଇଏ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ତାମାନେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଯେତେଟା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେତେଟା, ଇଏ 13କୁ ଇଏ ବି 13। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଦେଖିବା ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ବାହାରି ଯାଇଛି ମାନେ ଚାର୍ଜଟା ଏଠି +1 ହେଇଯିବ, ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍। ତାମାନେ ଏଠି ପ୍ରୋଟନ୍ ତ ସେ 13କୁ 13 ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଖିବା ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି। ବାହାରି ଯାଇଛି ମାନେ 12ଟା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଯଦି ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏନର୍ଜି ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେବା ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜି। ତ ମନେକର ଇଏ ହେଲା 1, ଇଏ ହେଲା 2, ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 1 2 ଆମେ ଦେଇଛେ ଏମିତି। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଫିଗର ଆସିବ। ଇଏ କେ, ଇଏ ଏଲ୍, ଇଏ ଏମ୍। କେରେ 2ଟା ରହିବ, ଏଲ୍ରେ 8ଟା ରହିବ। ଏମ୍ରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଏଠି ଥିଲା ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ବାହାରିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସିଯିବ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ? ଏ ଏଲ୍ ଏଠି +1। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ହେଇଯିବ, ତାମାନେ +2। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ ଏଠି ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି ଯେ 13କୁ 13 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା। ପ୍ରିଭିୟସ୍‌ଟାରୁ ଗୋଟେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥିଲା 12, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ 11। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଉଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜି ଦେବା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଠି କେ ସେଲ୍ରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପାଇବା, ଆଉ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ ଆମେ ଏଠି 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପାଇବା। ଏମ୍ ସେଲ୍ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଲ୍ 3+, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରୋଟନ୍ 13କୁ 13 ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିବା ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜିର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କାହାର ଅଧିକା? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଲାଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜି। ତାମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍‌ଟା ଅଧିକା ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍‌ଟା ଏଠି କେତେ ଅଛି 13, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଠି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଅଧିକା ଅଛି ନା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କେସ୍‌ରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଅଧିକା ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ୟା ପରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେକୁ ବାହାର କରିବା। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି 3ଟା ସେଲ୍ ହେଉଛି କେ ଏଲ୍ ଏମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍‌ରେ 2ଟା ସେଲ୍ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ପ୍ରୋଟନ୍‌ଟା କ'ଣ ହେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ଟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଅଧିକା। ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଅଧିକା, ଏଠି ହେଲା ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କମ୍। ତାମାନେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବ? ଯେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କମ୍। ମନେକର ଗୋଟେ ଏ ଏଇଠି ଅଛି, ବି ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ବି ଅଛି। ତ ଏଇ ବଣ୍ଡଟା ଅଧିକା ହେବ ନା ଏଇ ବଣ୍ଡଟା ଅଧିକା ହେବ? ଯେ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇ ବଣ୍ଡଟା ଅଧିକା ହେବ। ଦୂରେଇ ଗଲା ମାନେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି କ'ଣ କହିଲି? ବାସ୍। ତ ଦୂରରେ ରହିବା ମାନେ ବଣ୍ଡଟା ଆମର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବନି। ଯଦି ଆମେ ପାଖରେ ଅଛେ ତ ବଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ଟାକୁ ବାହାର କରିବା ତ ଏଠି ବଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ବଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରି। ତ ଯଦି ଆମ ବଣ୍ଡଟା ପାଖରେ ଅଛି, ବଣ୍ଡଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବଣ୍ଡଟା ଅଲରେଡ଼ି ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାର ଅଛି, କାମ ଶେଷ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ବଣ୍ଡଟା ଆମର ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମ୍ ଏନର୍ଜିରେ ବି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବଣ୍ଡଟା ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା କ'ଣ କହିଲି? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, Al2+ ଆଉ Al3+, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଠି ଆମର ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଅଧିକା ହେବ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଏନର୍ଜିଟା ଅଧିକ ଦରକାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା କ'ଣ କହିଲି? ତାମାନେ ଯେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେତେ ଆମର ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ମାନେ ଅଧିକ ଦରକାର ଏନର୍ଜି ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲା କ'ଣ କହିଲି? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିବା ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ବା ଏନର୍ଜି ଯାହା କହିଲେ ଚଳିବ। ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସବୁଠୁ କମ୍ ହେବ କାହାର ନା ଫାର୍ଷ୍ଟଟାର, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବ ସେକେଣ୍ଡଟାର। ମାନେ ଯେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେତେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଅଧିକ ହେଇ ଚାଲିବ। ବୁଝିହେଲା?
क्लियर है? तो ये थिला हमर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव माने गोटे आगे पड़िबो तापर आ गोटे तापर आ गोटे एई टाइप रो चलिबो। तापरे फैक्टर इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी पई को फैक्टर हमर डिपेंड करूची बा को फैक्टर हमर इफेक्ट करूची। तो फास्ट जदि हम देखिया फास्ट फैक्टर हमर आसीबो कोन ना जेड इफेक्टिव। मने पड़ची स्टार्टिंग में पढ़थिले जेड इफेक्टिव विषय रे। ता माने लेट इ हला गोटे न्यूक्लियस माने कर एमती के सेल एल सेल एम सेल ए टाइप सब सेल अछि। जदि सेल इलेक्ट्रॉन मन कर ए जगह रे अछि ए जगह रे अछि तो याकू बाहर करिया पई कोन देखिले आमे आयोनाइजेशन एनर्जीटा कम दरकार या कंपेयर हिसाब रे माने जदि एटाको बाहर करिया पई हबो बुझियला। ता माने एठी जदि देखिबा आमे तो जेड इफेक्टिवटा आयोनाइजेशन एनर्जी सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जदि जेड इफेक्टिवटा मोर होउची ता माने आमे कहि परिया कोन ना अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर। जदि जेड इफेक्टटा मोर ता माने ए भितर जो न्यूक्लियस आउ जो रहला जो हमर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ता भितर अट्रैक्शनटा भी अधिका बुझियला। ताले जदि अट्रैक्शनटा अधिका होउची अट्रैक्शन अधिका माने हमको कोन हबो ना एनर्जी हमको अधिका दरकार। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बुझियला। जदि मोर एनर्जी दरकार ताले आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमर कोन हे जिवो मोर हे जिवो। सो सेति पई जेड इफेक्टिवटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तापर सेकंड फैक्टर आसीबो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज लेट गोटे हमर एटम अछि हमर ए टाइप रो दीटा सेल अछि आ गोटे एटम अछि जहार तीनटा सेल अछि ठीक है हम कहि आसिले ताले यार साइजटा कम यार साइजटा अधिका। तो एठी कोन हबो ना एकर पितरे फोर्सटा अधिका हबो ए बॉन्डटा कोन फोर्सटा अधिका हबो अट्रैक्शनटा अधिका हबो। तो अट्रैक्शन जदि अधिका हुए एठु इलेक्ट्रॉन को बाहर करिया पई हमको बहुत कष्ट होई जो। किंतु जदि हम एठी देखिबा तो एठी अट्रैक्शनटा बहुत लेस हबो माने या कंपेयर एठु कम हबो ताले एठी जो इलेक्ट्रॉनटा अछि याको बाहर करिया पई हमको इजी हबो। ता माने जदि हम देखिबा ताले आयोनाइजेशन एनर्जीटा साइज ऊपर केमती डिपेंड करे ना इनवर्सली एटॉमिक साइज। ताले साइज बढ़ियो जदि आयोनाइजेशन एनर्जी कमी जो माने एनर्जी कम एनर्जी देले हम आराम से ब्रेक करि परिबा। जदि हम साइजटा कम नउचे माने जेमती फास्ट केसटा साइजटा कम होउची माने सेठी बहुत हमको एनर्जी लागिवो ताको ब्रेक करिया पई ब्रेक करिकि से इलेक्ट्रॉन को बाहर करिया पई बुझिला कोन कहली। तापरे आ गुटे कोन पे डिपेंड करे ना हमर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड फैक्टर हमर आसीबो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहिला आइदर हमर कोन हेतिबो ना हाफ फील्ड नहले फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जदि हम देखिबा कोउटा मोर स्टेबल फुली फील्डटा हाफ फील्ड थारो मोर स्टेबल बुझिला। ताले हमें देखिबा कोन ना आयोनाइजेशन एनर्जीटा कहार अधिका हबो ना जहार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गोटे पॉइंट मन रखिबे बुझिला। ताले आयोनाइजेशन एनर्जी पई तीनटा फैक्टर हमर डिपेंड करे कोन कोन ना गोटे ला जेड इफेक्टिव बा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेकंड हमर आसे एटॉमिक साइज थर्ड आसे हमर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक अछि। यदि फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अछि ताले तार आयोनाइजेशन एनर्जीटा अधिका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपेक्षा ठीक अछि। क्लियर होला बुझियला। तापर हम देखिया ग्रुप रे और पीरियड रे केमती कोन वेरिएशन देखा होछि बुझियला। माने यदि हमें लेफ्ट और राइट को जीवा तो आयोनाइजेशन एनर्जीटा बढ़ियो कि कमिवो सेमति टॉप रो बॉटम को आसले बढ़ियो कि कमिवो ताको हम एठी देखिबा। तो जदि हमें देखिबा ये हला हमर पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट सेमते एपटे तळको तळको हेले एटा को जो ग्रुप ता माने टॉप टू बॉटम जेतेले हमें लेफ्ट टू राइट को जाउछे जेतेबेले हमें
लेफ्ट टू राइट को जाऊे तो कौन हो जेड इफेक्टिवटा इनक्रीज होची। तो टिके देखिए आसले जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तार आम इनडायरेक्टली आम कहीपर कौन ना जब जेड इफेक्टा इनक्रीज करुच्ची ताले आयोनाइजेशन एनर्जी भी इनक्रीज कर लेफ्ट राइट को जीवा। सेमती जदि आम टॉप रू बॉटम को आसीबा जदि आम टॉप रू बॉटम को आसीबा ताहले कौन हम ना एटॉमिक साइजटा बढ़ी बढ़ी जीवो। सेल नंबरटा बढ़िबो सेल बढ़िबो माने रेडियस बढ़िबो तो रेडियस बढ़िबो माने एटॉमिक साइज बढ़िबो। और टिके देखि आसले एटॉमिक साइज सह आयोनाइजेशन एनर्जीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम जदि एटॉमिक साइजटा बढ़ुची ता माने आम कहि परिया कौन आयोनाइजेशन एनर्जीटा डिक्रीजेस। बुझिला जदि आम टॉप रू बॉटम को आसीबा ताले आयोनाइजेशन एनर्जी आम कम कम कमी कमी पाइबा। जदि आम लेफ्ट टू राइट को जीवा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़िबो। कौन पे बढ़िबो कहीं जेड इफेक्टिवटा इनक्रीज करूचे और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो से आम कहीपर जेहेतु जेड इफेक्टा इनक्रीज करुच्ची ताले आयोनाइजेशन एनर्जी भी आमर इनक्रीज करिवो। ठीक अच्छे क्लीयर है बुझीगला। ताफरे फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिवा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तापर नेक्स्ट आम देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो प्रीवियस आम देखिले कौन ना आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी रो ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी रो ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तार माने सेटे कौन करथले आमे इलेक्ट्रॉन को बाहर करथले लॉस होतला किंतु एठी हमर कौन हबो ना इलेक्ट्रॉनटा ऐड हबो। बुझला कौन कहली एठी हमें कौन करिबा इलेक्ट्रॉन को ऐड करिबा। ता माने जत्ते बेले मने करो ये न्यूक्लियस माने करो ये हमर के सेल हमर दुईटा इलेक्ट्रॉन ये एल सेल मन करो 8टा इलेक्ट्रॉन अच्छे ये मन कर आमर एम सेल। ठीक अच्छे एम सेल रे मन कर 7टा इलेक्ट्रॉन अच्छे 7टा इलेक्ट्रॉन अच्छे। ता माने एठी जदि आमे आ गोटे इलेक्ट्रॉन को ऐड करिबा जदि आमे गोटे इलेक्ट्रॉन को ऐड करिबा ताहले एटा हमर कोन हे जिवो स्टेबल हे जिवो। ता माने एठी कोन करा जिवो ना एठी हमर गोटे इलेक्ट्रॉन आउटे ऐड हे जिवो। तो जो ऐड हे जिवो ताले एई टाइप रो आमे किछि सिनेरियो पाइबा ये जो एटी दुईटा इलेक्ट्रॉन एटी एल रे पाइबा आमे 8टा इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 सेमती एम सेल रे पाइबा आमे एठी पाइबा आमे 8टा इलेक्ट्रॉन। बुझिला कोन कहले ताहले एठी जो इलेक्ट्रॉनटा ऐड होची गोटे कनसेप्ट मन रखी जिनस मन रखिए जिते दुईटा जिनस मिसिब दुईटा जिनस जो मिसिब तो सेठी कौन हम ना सब बेले एनर्जी रिलीज होता है एनर्जी रिलीज होता है। आ जिते बेले गोटे को आम ब्रेक करिकी दुईटा बनइबा सेते बेले एनर्जी हमको देवाई पड़े। बुझेगा एड दुईटा जिनस एड हेले एनर्जी रिलीज हुए और जो गोटे को ब्रेक करके दुईटा करवा तो से हमको एनर्जी देवाई पड़ो ब्रेक करने हमको देवाई पड़ो। बुझेगा जमीक मन कर गोटे हाथ आउ हाथ जो बजा गोटे हाथ जो आउ हाथ आणिक मिसेबा माने बाजिव गोटे ताली मारुचे कहे ताली मारुचे तो ये भी आम कौन हो एनर्जी रिलीज होती केमती ना साउंड आकार साउंड एनर्जी पाचे से सेम टाइप जेकोसी जगह हो जिते आम दुईटा जिनस को मिसेबा से कौन होता है एनर्जी रिलीज होता है। किंतु जिते बड़े गोटे को ब्रेक करवा से हमको एनर्जी देवाई पड़ो। बुझेगा तो जेहेतु ये एड हो जो इलेक्ट्रॉन एड हो तो एड हो माने किसी ना किसी एनर्जी रिलीज हो तो से जो एनर्जी रिलीज होची ताकू ही हमें कहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बा इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। बुझेगा बा एटा को आउ कौन कह जाए इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने गेनिंग इलेक्ट्रॉन गेन होची से कहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बुझेगा कौन कहली तो ये भी से सेम टाइप आम कि फैक्टर्स देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ये से सेम टाइप 3टा फैक्टर आम देखा। तो फास्ट आसवा आमर एटॉमिक साइज
फास्ट आसो आमर एटॉमिक साइज ताने जदि आम दीटा सेल हम मन को 2टा सेल अच्छे आउटे मन को 3टा सेल अच्छे ताने एठी कौन होमर साइजटा कम एटी किंतु आमर साइजटा बड़ जदि साइजटा कम हुए ताले न्यूक्लियस आउ जो इलेक्ट्रॉन रहिला न्यूक्लियस आउ जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एट तो इलेक्ट्रॉनटा कौन एड हम ना तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भितर अट्राक्शनटा अधिक हे ये अट्राक्शनटा अधिक हे तो अट्राक्शन जदि अधिक हे ताले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा कौन हम अधिक हे तामाने जदि साइजटा कम थाए ताले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा अधिक आसीबो सेम जदि साइजटा अधिक हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा हमर कम आसीबो तामाने आमे कहि परिया कोन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज बुझियला सेकंड फैक्टर डिपेंड करे का ऊपर ना जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर सेल्स ताले जदि हम जेड इफेक्टिव देखिबा जदि जेड इफेक्टिवटा इंक्रीज होची तामाने साइजटा डिक्रीज हो और साइज डिक्रीज माने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज तामाने आमे कहि परिबा जेड इफेक्टिव सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझियला तापर थर्ड आमे देखिबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कॉन्फ़िगरेशन आमे देखिबा दीटा टाइप रही परियो आइदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहले अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल पुनी टू टाइप रे पाइबा आमे हाफ फील्ड नहले आइदर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड बुझियला तो ये दीटा केस रे कोन है जीवो ना हमर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा लो आ जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहिला एथिरे हमर कोन हबो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा हाई बुझियला तो एबे हम देखिया ग्रुप रे कोन हबो पीरियड्स रे कोन हबो माने लेफ्ट राइट गले कोन आसीबो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा बढ़ियो कि कमिबो सेमती टॉप रो बॉटम आसले कोन हबो तो ये तो हमर हे गेला पीरियड्स ये हमर हे गेला ग्रुप जदि हमें लेफ्ट राइट को जीवा जदि हमें लेफ्ट राइट को जीवा ताहले जेड इफेक्टिवटा इंक्रीजेस जदि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होची ताहले साइजटा डिक्रीजेस तो साइज सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बा या सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताहले हमें कहि परिबा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस सेमती जदि हमें टॉप रो बॉटम को आसीबा जेड इफेक्टिवटा डिक्रीजेस तामाने साइजटा हमर इंक्रीज करिवो जे साइज इंक्रीज करूची ताले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज कारण कि एति मन रखिबे जदि हम पीरियड रे देखिबा बा लेफ्ट राइट को देखिबा तो हमर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करिवो सही केस रे जदि हम टॉप रो बॉटम को आसीबा ताहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीटा डिक्रीज करिवो बुझियला तापर हमर लास्ट पार्ट रहिबो जोटा कि हम कहूचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट रहिला तो एटा केवल कौन हम ना ये कॉन्सेप्ट केवल आमर कोवैलेंट बॉन्ड पे एप्लीकेबल कोवैलेंट बॉन्ड माने कौन ओवरलैपिंग होतला माने पड़ुची स्टार्टिंग रे पड़थला हमें ओवरलैपिंग होतला माने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जेमति कि माने कर आ पाखरे कार्बन अछि अहला फ्लोरीन अछि ताले कार्बन रो वैलेंस शेल रे केतरा इलेक्ट्रॉन थाइबो 4टा इलेक्ट्रॉन कार्बन रो वैलेंस शेल रे 4टा इलेक्ट्रॉन थियो माने कर 4टा इलेक्ट्रॉन अछि सेम जदि फ्लोरीन देखिबा तो फ्लोरीन रो वैलेंस शेल रे केतरा इलेक्ट्रॉन थियो 8टा इलेक्ट्रॉन त माने 2 4 6 सॉरी 7टा इलेक्ट्रॉन थियो केना फ्लोरीन रे 9 आसीबो तो 2 7 7 इलेक्ट्रॉन तो ये कौन करिवे ना स्टेबल होवा पई फ्लोरीन को गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार सेमती ये कौन करिवो ना ये गोटे जाबा ट्राई करिवो बुझला केने कार्बन सबले कौन करथिवो ना एठी से हाइड्रोजन सब बॉन्ड करছে ता माने या पाखरे तो ऑलरेडी हमरो 6टा इलेक्ट्रॉन अछि आ जदि 2टा इलेक्ट्रॉन 2टा बॉन्ड 2टा ये पाइ जीवो ता माने हमें कहि परिया कोन
ନା କାର୍ବନଟା ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ କାର୍ବନକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ କାର୍ବନଟା ଆମର ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ। ସେମିତି ଫ୍ଲୋରିନ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର ଦେଲେ ଇଏ ବି ସେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବେ ନା କାର୍ବନ କହିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ବୁଝିଲା? ସେମିତି ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ଯାହାଫଳରେ କାର୍ବନ ପାଖରେ ଏବେ ହେଇଗଲା 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ସେମିତି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ପାଖରେ ଏବେ ହେଇଗଲା 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏ ଯେଉଁ ସେୟାରିଂ କଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦୁଇଟାକୁ, ମାନେ କାର୍ବନ ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ୟା ସହ ସେୟାରିଂ କଲା, ସେମିତି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ୟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ୟା ସହ ସେୟାରିଂ କଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବା ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। ବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖିବା, ମନେକର ଏ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଥିଲା, ବି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଥିଲା। ମନେକର ଏ ପାଖରେ 6ଟା କାର୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ 4ଟା ମନେକର ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର୍ ଆଉ 2ଟା ହେଲା ନର୍ମାଲ୍ ଏମିତି କାର୍। କିନ୍ତୁ ବି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି କିଛି କାର୍ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ ବି ଦୁଇଟା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତ ଏ କ'ଣ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ 4ଟା କାର୍ ଚଲାଉଛି ଆଉ 2ଟା ପାଖରେ ଚଲାଉନି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଚଳିବ। ତ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ଏଇ 2ଟା କାର୍ଟାକୁ ତୁ ନେଇକି ନେଇଯା ଚଲାଚଲି କର। ଏମିତି ଯଦି ଚଲାଚଲି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲା ତ ବି ଏବେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇ 2ଟା କାର୍ ୟାର ବୋଲି। ବିର ବି ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଏ 2ଟା କାର୍ ପାଖରୁ ନେଇ ବି ଆସିପାରିବ। ତାମାନେ ଏଇ 2ଟା କାର୍ ଉପରେ ଏର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, 2ଟା କାର୍ ଉପରେ ବିର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତାମାନେ ସେ 2ଟା କାର୍କୁ ସେୟାରିଂ କଲେ, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାରିଂ କଲେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର କାର୍ବନଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ସେମିତି ଫ୍ଲୋରିନ୍ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଯଦି ଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୟାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ୟାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ତାହେଲେ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ପାଖରେ 6ଟା କାର୍ବନ ପାଖରେ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଟେଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ସେମିତି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଯଦି ୟାକୁ ଦେଇଦେବ ତ ୟା ପାଖରେ ସେମିତି 6ଟା ଆସିଯିବ। ତ ଏ ବି ଅକ୍ଟେଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେୟାରିଂ କରିବେ। ତାମାନେ କାର୍ବନ ପାଖରେ ଏ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ଫ୍ଲୋରିନ୍ ପାଖରେ ବି ଏ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା କ'ଣ କହିଲି? ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେୟାରିଂ କଲେ। ମାନେ ଏଇଟା ୟା ଉପରେ କାର୍ବନର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ଫ୍ଲୋରିନ୍ର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଇଏକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଏଇ ସେୟାରିଂକୁ ଆମେ କହିବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ମାନେ ଯେଉଁ ସେୟାରିଂ ପରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇ କେସ୍ରେ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟିଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟମ୍ ଅଛି ବି। ବୁଝିଗଲା? ଆଉ ଏ ବି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଟା ଅଛି ମନେକର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ତ ଏଇ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ତ ନିହାତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ମନେକର ଏଇ ବିଟା ହେଲା ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଟିକେ ବି ଆଡ଼କୁ ଏ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେହେତୁ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ଟା ଦେବା ତ ଚାର୍ଜଟା ଦେବା ତ ଚାର୍ଜଟା କ'ଣ ହେବ ଚାର୍ଜଟା ଆସିବ ପାର୍ସିଆଲ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଯାହାକୁ ଡିନୋଟ୍ କରାଯାଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ବୁଝିଗଲା କ'ଣ କହିଲି? ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ହୁଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପାର୍ସିଆଲ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ପଜିଟିଭରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ପାସ୍ କରିବ। ତାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ପାସ୍ କରିବ। ବୁଝିଲା? ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବଣ୍ଡେଡ୍ଟା ଟିକେ ବି ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ରହିବ। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝି ହେଉଛି? ଯଦି ସେଇ ସେମ୍ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଯଦି ଏଟା ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ୍ ହୁଏ, ଯଦି ଏଟା ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ରହିବ ପାର୍ସିଆଲ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ବି ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ରହିବ ପାର୍ସିଆଲ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁ 2ଟା ରହିଲା ମୁଭ୍ କରିବ। ବୁଝିଲା? ତାମାନେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ବଣ୍ଡଟା ଢଳିକି ଟିକେ ରହିବ, ମାନେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବଣ୍ଡଟା ଢଳିକି ରହିବ। ତ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଡିନୋଟ୍ କରାଯାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା କାଇ ଦ୍ୱାରା। କାଇ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କାଇ। ତାହେଲେ କାଇ କ'ଣ ନା the properties to attract the bonded electrons towards itself and the atom which is more electronegative get a partial negative charge ଆଉ less electronegative get a partial positive charge। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ 2ଟା ଆଇଟମ୍ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି ତ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି କାହାର ଅଧିକା ହେବ ଜେନେରାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଜେନେରାଲି ହାଲୋଜେନ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଲେ ଯେମିତି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ଏଇ ସବୁ ରହିଗଲେ generally halogen groups are more electronegative। ବୁଝିଗଲା? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ହାଲୋଜେନ୍ର
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखिबा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ हालोजेन ताहले सबुठु अधिक रहइबा फ्लोरीन रे तापरे क्लोरीन तापरे ब्रोमीन तापरे आसे हमर आयोडीन ठीक अछि। तो आमे जो पांचटा जिंस पढ़ी के आसिले तो याको आमे जदि समरी आकार देखिबा माने ग्रुप आउट पीरियड रे जे कोठी कहार अधिका कोटा ताले कोन आसीबो मने करो फास्ट आगे आमे देखिबा एटॉमिक साइज फास्ट आमे देखिबा मने करो एटॉमिक साइज तापर देखिबा आयोनाइजेशन एनर्जी तापर देखिबा आमे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तापर आसीबो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ये है गला पीरियड ए पड़ सब है गला ग्रुप ताहले जदि फास्ट एटॉमिक साइज को देखिबा तो पीरियड रे माने लेफ्ट जदि राइट को जीवा तो कोन होतला ना हमर जेड इफेक्टिवटा इंक्रीजेस तो जेड इफेक्ट जदि इंक्रीज होउची ताहले आमे कहि परिबा एटॉमिक साइज डिक्रीज होतला बुझला से जदि आमे टॉप रो बॉटम को आसीबा ताहले गुटेटा नुवा सेल ऐड होतला तो नुवा सेल जदि ऐड हबो ताहले जेड इफेक्ट एडी कोन हबो ना डिक्रीजेस आ जदि जेड इफेक्ट डिक्रीज हुए ताहले एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तामने इंक्रीजेस तो एटॉमिक साइज पे बुझीगला तापर देखिए आमे आयोनाइजेशन एनर्जी सेमती जदि आमे लेफ्ट टू राइट को जीवा ताहले ए केस रे भी जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस और जेड इफेक्टिव सह आयोनाइजेशन एनर्जीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तामने ये भी हमरो इंक्रीज करिवो सेम जदि आमे तळकू देखिबा टॉप रो बॉटम को देखिबा तो जेड इफेक्टिवटा डिक्रीज होतला तो जेड इफेक्टिव जदि डिक्रीज होउची आयोनाइजेशन एनर्जी ता सह हमरो कोन हेताय ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ता माने आयोनाइजेशन एनर्जी एटा हमरो डिक्रीज हबो तापर नेक्स्ट आमे देखिबा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एठी कोन देखिले ना जेड इफेक्टिव इंक्रीज होतला तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटा भी इंक्रीज हबो सेमती तळकू जदि टॉप रो बॉटम को आसीबा जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस ता माने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मध्ये डिक्रीजेस हबो तापर देखिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जदि आमे लेफ्ट टू राइट को जीवा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ता माने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीजेस जदि आमे टॉप रो बॉटम को आसीबा जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमरो डिक्रीजेस तो सब हम डिपेंड कर जेड इफेक्टिव ऊपर बुझीला ताल जदि आमे एटी देखिबा तो लेफ्ट रु राइट को जो आसीबा सबु हमर सब प्रॉपर्टी हमर इंक्रीज करिवो केवल गोटे डिक्रीज करिवो जोटा कि हमर एटॉमिक साइज एटा गोटे खाली मन रखिबे एक्सेप्शन ठीक अछि सेमती जदि आमे टॉप रु बॉटम को आसीबा तो सबु हमर डिक्रीज करिवे केवल गोटे ही हमर इंक्रीज करिवो जोटा कि हमर एटॉमिक साइज तमने एटॉमिक साइज ता खाली एक्सेप्शन टाइप रे आसीबो आ सब सेम टाइप रे बिहेव करिवे बुझियला तो थैंक यू जय जगन्नाथ पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे।